नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म MSP द लर्निंग एकेडमी पर। आज हम हिंदी व्याकरण में अलंकारों को पढ़ेंगे। हालांकि मैं पहले ये सारे के सारे पढ़ा चुका हूँ, एक बार मैं आपको पुनः रिवीजन करवा देता हूँ। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि हम इनमें से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करें तो कौन सा इम्पोर्टेंट रहने वाला है? एक तो मानवीकरण अलंकार इम्पोर्टेंट रहेगा और भ्रांतिमान और विरोधाभास, यह तीन अलंकार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वर्ष की परीक्षा के लिए रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मानवीकरण अलंकार। देखिए, जैसा कि उसका नाम है मानवीकरण, मतलब मानव रूप, मतलब चेतन रूप। तो जहाँ चेतन अचेतन अवस्था को मनुष्य के क्रियाकलापों से जोड़ा जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ प्राकृतिक क्रियाकलापों को, प्रकृति के जो क्रियाकलाप हैं उनको हम मानवीय क्रियाकलापों से जोड़ दें तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है ना? जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। मतलब रात जाग गई है, अंबर पनघट में डूबा रही। अब जैसे पनघट क्या होता है? पानी का भरा हुआ घटा। अब रात्रि पनघट में डूब रही है। जिस प्रकार से हम घड़े को तालाब में डुबोते हैं उस प्रकार से रात्रि डूब रही है। तो ये कह रहा है कि जो प्राकृतिक क्रियाकलाप हैं मानवीय क्रियाकलापों की तरह दिखाई दे रहे हैं। जैसे और दूसरा उदाहरण देखें कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब बन बनता ठनता या संवरता कौन है? सजता संवरता मनुष्य है, इंसान है। तो मेघों के लिए क्या कहा जा रहा है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण। या फिर और एग्जाम्पल है, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी। अब देखो, बसंत कैसे धीरे धीरे उतरता तो है नहीं, मनुष्य उतरते हैं सीढ़ियों से। तो वही चीजें हैं कि जहाँ चेतन अथवा अचेतन अवस्था को मानव के क्रियाकलापों से जोड़ा जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। चलिए, दूसरा अलंकार है पुण्यरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब पुण्यरुक्ति प्रकाश, तो देखो, जहाँ काव्य में शब्दों के आवृत्ति होती है, ठीक है ना, एक समान शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन उनका अर्थ में कोई भिन्नता नहीं होती है, वहाँ पर पुण्यरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे देखो, इसमें हम कहें धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, है ना, तो इसमें जो धीरे धीरे, धीरे शब्द की आवृत्ति दो बार हो रही है ना, तो यह भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण हो सकता है। ठीक है ना? तो जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है या शब्दों की आवृत्ति समान होती है किंतु अर्थ में भिन्नता नहीं होती, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। जैसे मधुर वचन कहीं कहीं परतोषी, तो इसमें कहीं कहीं शब्द आ रहा है ना, यह पुनरुक्ति प्रकाश है। लिखन बैठे जाकी सभी गही गही गरब गरूर, तो गही गही इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और थल थल में बसता है शिवी, थल थल, ठीक है, जैसे कण कण, कण कण में भगवान है, तो कण कण, ये सब कैसे होंगे? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के उदाहरण हैं। अब आते हैं संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार क्या होगा? जहाँ कोई किसी भी चीज में संदेह हो, ठीक है ना, तो जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत का संशयपूर्ण वर्णन हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। मतलब जो चीज सामने है उसका वर्णन कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि माना कि इनका वर्णन किसी और दूसरी चीज का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, जो चीज समक्ष नहीं है, प्रस्तुत नहीं है, उसका वर्णन किया जा रहा है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान में रूप रंग आदि के साम्य या समानता के कारण, ठीक है ना, इस साम्य के कारण संशयपूर्ण वर्णन हो, संशय हो, ठीक है, थोड़ा संदेह बना रहे छोटा सा, तो वहाँ पर क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में रूप रंग आदि के साम्य के कारण समानता हो और इस साम्य के कारण संशयपूर्ण वर्णन हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। ये आपकी दोनों डेफिनेशंस हो सकती हैं, तो कोई से भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। मतलब साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है।
ठीक है ना, कि साड़ी ही की नारी है, कि साड़ी की ही नारी बनी हुई है, कि नारी की ही साड़ी है, मतलब नारी और साड़ी में कोई अंतर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये संदेह अलंकार। जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत का संशयपूर्ण वर्णन हो वहां संदेह अलंकार होता है। अगला है भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार क्या कहेगा, अब भ्रांति हो तो जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, भ्रांति या भ्रम हो जाना, ठीक है ना। जैसे अपन देखते हैं किसी को देखा और हमें लगता है कि शायद यह वह हो, ठीक है, कोई और व्यक्ति हो। जैसे हम किसी को जानते हैं, लंबे समय में देखा है और वैसे ही चेहरे का या वैसे ही कोई चीज़ देखे, बोले शायद ये वही है जो मुझसे मिला हुआ था, ठीक है ना। तो वह भ्रम क्रिएट करे जहाँ पर, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। अथवा दूसरी परिभाषा क्या होगी, जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय, उपमेय क्या कहलाता है, जिसकी तुलना की जाए, तो उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है ना। तो समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है ना। उदाहरण क्या है, कि सुख सुमन समझकर झपटा, भौरा सुख के लाल तुंड पर, तोते ने निज ठौर चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। अब देखना कि सुख सुमन, एक किस केवड़े का सुमन फूल होता है, समझ करके झपटा, कौन झपटा, भौरा, सुख मतलब तोते के लाल तुंड पर, मतलब लाल चोंच पर। तो भौरे ने क्या समझा, चोंच, जो तोते की चोंच को समझा कि वो कुसुम का फूल है, ठीक है ना, तो उस पर झपटा। और तोता भी झपटा, तोता क्या था, तोते ने निज ठौर चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। तोता उस पर झपटा, जैसे कि वो भौरा नहीं है, जामुन का फल है। जामुन का फल काला और भौरा लगभग सेम एक से होते ना, उनका रूप रंग आकार लगभग एक सा होता है। तो ये भ्रम हो जाता है, इसने उसको भ्रमवश दूसरी चीज समझा, तो भौरे ने तोते ने भौरे को क्या समझ लिया, जामुन का फल समझ लिया, ठीक है ना। तो जहाँ पर भ्रम हो जाए एक दूसरे की समानता के कारण, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण भी है, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। देख उसको ही हुआ सुख मौन है मतलब स्वयं को देख करके, जैसे पानी वगैरह में परछाई में या किसी अपनी परछाई दिखी, ठीक है, जल में कह सकते हैं, दर्पण में कह सकते हैं। सुख मौन है, वह शांति से सोच रहा है, कि यह सोचता है कि यह अन्य सुख या अन्य तोता कौन है, ठीक है ना। तो यह उदाहरण हो सकता है। चलिए अब है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास, देखो शब्द को तोड़ेंगे ना तो विरोध आभास, जहां विरोध का आभास होता है, विरोध होता नहीं है, विरोध का आभास होता है, वहां अलंकार होता है। चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। जहां वाक्य में विरोध का आभास प्रकट होता है परंतु विरोध नहीं होता, ठीक है ना, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। अब देखना, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग माने श्याम रंग मतलब हम कह सकते हैं काला रंग, कि जिस प्रकार से काला रंग बढ़ता जाता है वह त्यों त्यों उज्ज्वल होता जाता है। अब श्याम रंग मतलब काले रंग के लिए नहीं कहा जा रहा है, यह कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में ज्यों ज्यों डूबते जा रहे हैं वह उसका भविष्य उतना ही उज्जवल होता जाता है, ठीक है ना। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इस अनुरागी, इस प्रेम चित्त की, प्रेम की गति कोई नहीं समझ सकता। जिस प्रकार से जो हम कृष्ण के प्रेम में लीन होते जाते हैं त्यों त्यों हम उज्जवल होते जाते हैं, उठते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो लग क्या रहा है कि काले रंग को बूढ़ेंगे या बढ़ाएंगे, काले रंग में जितना लिपटेंगे उतना उज्जवल होंगे। ये तो विरोध है, लेकिन विरोध नहीं है, विरोध का आभास है, ठीक है ना। यहाँ पर इस प्रकार से विरोधाभास अलंकार होता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं।
जब से आँख लगी तब से न आँख लगी। जब से आँख लगी तब से न आँख लगी, अर्थात किसी से आँखें मिल जाती हैं तो जब से हम किसी को दूसरे को देख लेते हैं या तब से हमारी आँख नहीं लगती, अर्थात नींद नहीं आती। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। चलिए, तो हमारी कक्षा 12वीं के अलंकार का टॉपिक पूर्ण हुआ। यदि आप लोगों को यह पसंद आए हो तो अपने सभी साथियों तक भी इसे शेयर करें। थैंक यू। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।